नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ टैक्स क्या है। व्हाट इज़ इनकम टैक्स। टैक्स के प्रकार। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। टैक्स क्या है? कई लोगों का यह प्रश्न हो सकता है। भारत देश में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो समय पर सही से टैक्स का भुगतान सरकार को करते हैं। हमारा स्वभाव है, हम सिर्फ सामने वाले से अच्छे काम की इच्छा रखते हैं। हम कभी भी खुद से यह उम्मीद नहीं करते हैं। हमारे देश में बहुत कम टैक्स दाता हैं और जो टैक्स देते हैं वो सरकार को बहुत कोसते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिला, वह सरकारी नौकरी में है। फरवरी माह की सैलरी में उसके कुछ पैसे टैक्स के रूप में कट गए। इसके लिए वह इतना परेशान हो गया मानो साल भर उससे सरकार ने फ्री में काम करवा लिया हो। इससे साफ जाहिर होता है या तो उसके पास टैक्स संबंधित ज्ञान की कमी है या वह सरकार को टैक्स देना नहीं चाहता है। टैक्स क्या है? किसी व्यक्ति, राज्य, संगठन से जो धनराशि सरकार लेती है उसे टैक्स कहते हैं। इन काम में यदि सरकार कर्मचारी मदद कर टैक्स की चोरी करवा दे तो यह घूस, और हम इसे घूस तो दे देते हैं लेकिन सरकार को टैक्स नहीं दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ा वजह टैक्स संबंधित ज्ञान नहीं है। कुछ लोग तो टैक्स के नाम से डरते भी हैं। टैक्स से संबंधित डर हटाने के लिए टैक्स के विभिन्न पहलुओं को समझना जरूरी है। टैक्स का मुख्य उद्देश्य होता है जनता से टैक्स लेना है और इस धनराशि से जनता को मूलभूत सुविधाएं देना होता है। यानी कि टैक्स लेकर लोगों को, यानी कि पब्लिक को सुविधा देना, यानी कि जनता को सुविधा देने का काम सरकार करती है। जैसे सड़क, सार्वजनिक शौच, सार्वजनिक यातायात, अस्पताल, शिक्षा इत्यादि। यानी कि टैक्स से जो सरकार पैसा लेती है उससे जनता को सुविधा दिया जाता है। कहने का मतलब, जनता को दी जाने वाली सुविधा के लिए जनता से जो धनराशि वसूला जाता है टैक्स कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स होता क्या है आखिर में। किसी भी देश का टैक्स संबंधित कार्य देश का वित्तीय विभाग का मंत्रालय देखता है। टैक्स के प्रकार क्या है? भारत में मुख्य रूप से दो तरीके का टैक्स लागू किया गया है, जिसमें से एक की जगह अब जो है जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स लागू कर दिया गया है। टैक्स लगाने का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों के लिए धन एकत्र करना, यानी कि विकास करने के लिए ही टैक्स लगाया जाता है। यानी कि वो पैसे जो आएंगे टैक्स वाले, उससे देश का विकास होगा तथा यथासंभव राष्ट्र की विषमता को दूर करना है। इसलिए जिनकी भी अवधि आय है, अधिक आय होती है, उनके अधिक आय से ही उन्हें कम आय वालों को अपेक्षा अधिक टैक्स देना होता है। देश के विभिन्न विभागों को सही तरीके से चलाने के लिए देश के नागरिकों द्वारा टैक्स समय समय पे भरना बहुत ज़रूरी है। टैक्स जमा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है। डायरेक्ट टैक्स, ये आपका पहला टैक्स हो गया। प्रत्यक्ष टैक्स वह टैक्स है जिसमें सरकार द्वारा जनता पर लगाया जाता है। यह टैक्स व्यक्ति या संगठन द्वारा सरकार को दिया जाता है। यह सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति और संगठन पर लागू टैक्स है। व्यक्ति या संगठन अपने कमाए हुए धन पर मुख्य उद्देश्यों के लिए सरकार को टैक्स का भुगतान करती है। जिस किसी के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है वह संगठन या व्यक्ति ही इसे जमा करता है। डायरेक्ट टैक्स भी कई तरह के होता है। इनकम टैक्स, यह पहला डायरेक्ट टैक्स जिससे व्यक्ति या संगठन के आय कर लगाया गया है। किसी कंपनी की आय कुछ भी हो उसे यह टैक्स जमा करना होता है। किसी व्यक्ति की आय पर लगने वाला टैक्स उसकी आय पर निर्भर है। देश में यदि किसी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपये तक है तो उसे यह टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी की कमाई इससे ज़्यादा है 5 लाख से तो कमाए धन का पैट टैक्स, यानी कि उसको जो है कैपिटल गेंस टैक्स जो है दूसरा
टैक्स के रूप में उसको कैपिटल गेंस टैक्स है। इसके तहत यदि संपत्ति, शेयर, बाउंड्स या कसी महंगी वस्तुओं को बेचने पर मिलने वाला मुनाफा पर टैक्स देना होता है। सिक्योरिटीज ट्रांसैक्शन यानी कि टैक्स जो होता है, तीसरा प्रत्यक्ष टैक्स के रूप में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लाया गया। इसके तहत स्टॉक एक्सचेंज में किए गए हर लेन देन पर टैक्स देना होता है। कॉरपोरेट टैक्स, इसके तहत देश भर की कंपनियां अपनी आय पर सरकार को टैक्स देती है। देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह 4 प्रकार के डायरेक्ट टैक्स सरकार तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए भारतीय नागरिक होने के नाते हमें अपने हिस्से का टैक्स जरूर चुकाना चाहिए। अप्रत्यक्ष टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा टैक्स जो इनडायरेक्ट रूप से सरकार तक पहुंचती है। यह टैक्स डायरेक्ट टैक्स का उल्टा है। इसमें राज्य द्वारा आयात, निर्यात या उत्पादन और खपत पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स भी जनता को ही देना है, लेकिन इसे लगाया कहीं और जाता है और वसूला कहीं और जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स एक स्थानांतरित टैक्स है। नीचे आपको हम बताएंगे। इसमें देखिए, सर्विस टैक्स, सभी सेवाओं पर लगाने वाला टैक्स सर्विस टैक्स कहलाता है। देश में अभी हर सेवा पर 15% का टैक्स सर्विस टैक्स के रूप में देना होता है। यह टैक्स छोटे व्यवसायी जिनका कारोबार 10 लाख से कम का है उन पर लगाया जाता है। यानी कि सेल टैक्स, जैसे कि ऊपर आपको हम बताया अभी। इनडायरेक्ट टैक्स, स्थानांतरित कर, इसमें आपको वस्तुओं को बेचने पर लगाने वाला टैक्स की सीधा बोझ ग्राहक पर पड़ता है। यह जो है निर्माता से होते हुए व्यापारियों से दुकानदार और अंत में यह ग्राहक को जो स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी कि उत्पाद टैक्स, देश में बनने वाले उत्पादों पर लगने वाले टैक्स को उत्पाद ड्यूटी कहते हैं, यानी कि एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। यह टैक्स निर्माता को द्वारा ही दिया जाता है, जिससे आधा व्यापारी करते हैं, और यह टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल लोगों को, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इस कैटेगरी में सभी वैसे लोग आते हैं जो अपने हुनर से पैसे कमाते हैं। ऐसे लोगों से सरकार प्रोफेशनल टैक्स वसूलती है। यानी स्टाम्प ड्यूटी, किसी संपत्ति के खरीद बिक्री पर राज्य सरकार का स्टाम्प शुल्क लेती है। यह वही स्टाम्प जिस पर ज़मीन का रजिस्ट्री किया जाता है। लाभांश वितरण, वैसे कंपनी में जो कंपनियां अपने निवेशकों को लाभ का हिस्सा देती है, सरकार उन्हें भी नहीं छोड़ती है, उनसे लाभांश यानी वितरण कर लेती है। और कंपनी अगर अपने आय पर कर भरने का उत्तरदायी न भी हो, फिर भी उसे लाभांश वितरण का भरना होता है। प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? नगर निगम क्या काम करती है? संपत्ति मालिक से संपत्ति टैक्स वसूल कर नगर निगम का ही काम है। इसमें उन संपत्ति को शामिल किया गया है जिससे किराया मिलता है। मनोरंजन टैक्स, यानी कि राज्य सरकार में फिल्म प्रदर्शनी, डीटीएच सर्विस और केबल सर्विस पर मनोरंजन टैक्स लगाती है। इसे भी भोली भाली जनताओं को भीड़ में लाइन लगकर टिकट लेता है, उससे यह टैक्स वसूलती है। वैट कर, यानी वस्तुओं को सेवाओं के उपभोग पर लगाने वाला अंतिम टैक्स है, और किसी भी वस्तु का अंतिम खरीदार भी जनता है, अतः यह टैक्स भी आम ग्राहक से ही लिया जाता है। टूल टैक्स, इससे तो सभी वाकिफ़ हैं, हम बिल्कुल सही समझे। यह वही है जो सड़कों और पुलों से गुजरने पर यह टैक्स लिया जाता है। इन्हें इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी से बदल दिया गया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि टैक्स क्या है, टैक्स के प्रकार क्या हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला वीडियो होगा इनकम टैक्स से कैसे बचें, इनकम टैक्स कैसे बचाएं देने से।
सैलरी पर टैक्स बचाने के 10 आसान तरीके आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।